दोस्तों, भारतीय सेना अपने अटॉर N-1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स की फ्लीट को एक्सपेंड कर रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने 96 की संख्या में इनको अपने बेड़े में शामिल किया है और इसकी 24 एडिशनल यूनिट का ऑर्डर दिया है, जिसका मतलब है कि सेना के पास इनकी संख्या 120 हो जाएगी। ये एक्सपेंशन प्लान 250 करोड़ के उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद डिफिकल्ट टेरेन्स में भारतीय सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। लेकिन सवाल ये है कि ये अटॉर N-1200 है क्या और इसे इतना स्पेशल क्यों माना जा रहा है? क्या ये वाकई में भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आइए इस पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं। अटॉर N-1200 एक हाई मोबिलिटी स्पेशलिस्ट व्हीकल है जिसे JSW गीको द्वारा चंडीगढ़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये व्हीकल शार्प N-1200 डिजाइन पर आधारित है। अटॉर N-1200 एक एम्फीबियस व्हीकल है जो पानी में तैर सकता है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन्स में भी आसानी से चल सकता है। फिर चाहे वो बर्फ हो, कीचड़ हो या रेत, ये हर उस जगह काम कर सकता है जहां नॉर्मल व्हीकल्स की एंट्री मुश्किल होती है। ये विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड एरियाज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयाज जैसे क्षेत्रों के लिए आइडियल है। अब सवाल ये है कि इस व्हीकल में ऐसा क्या खास है कि भारतीय सेना इसकी फ्लीट को एक्सपेंड करने के लिए नए ऑर्डर दे रही है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं और उनमें से पहला है इस व्हीकल का वर्सेटाइल नेचर। ये व्हीकल न सिर्फ ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है बल्कि मेडिकल इवैक्यूएशन, रिकॉनेसेंस और इवन एज अ वेपन कैरियर के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसकी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी की वजह से ये भारतीय सेना के लिए एक मल्टी रोल एसेट बन चुका है। और दूसरा, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसे -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। ये फीचर खास तौर पर लद्दाख और सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में क्रूशियल है, जहां वेदर कंडीशंस बेहद हार्श होती हैं। इसके अलावा ये 60 डिग्री की ढलान और 30 डिग्री के साइड स्लोप पर भी आसानी से चल सकता है। इसका मतलब है कि ये व्हीकल माउंटेनस टेरेन्स में भी इफेक्टिव है, जहां नॉर्मल व्हीकल्स फेल हो जाते हैं। अटॉर के टेक्निकल फीचर्स भी काफी इम्प्रेसिव हैं। इसमें एक पावरफुल 3.2 लीटर का डीजल इंजन है जो 180 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक स्पेशलिस्ट व्हीकल के लिए रिमार्केबल है। और हाँ, ये 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकता है, जो कि ट्रूप्स और इक्विपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आइडियल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अटॉर N-1200 का एक यूनिक फीचर क्या है? वो फीचर है उसका मॉड्यूलर डिजाइन। जी हाँ, इस व्हीकल को डिफरेंट मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्विकली रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है, यानी कि एक ही व्हीकल को मल्टीपल रोल्स में यूज किया जा सकता है, जो कि लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये एक्सपेंशन आर्मी को डिफिकल्ट टेरेन्स में फास्टर और मोर इफेक्टिव रिस्पांस देने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इस एक्सपेंशन प्रोग्राम से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये भारत की JSW गीको मोटर्स के द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। हालांकि इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी यूक्रेनियन कंपनी शार्प के साथ कोलैबोरेशन में तैयार की गई है। ये एक लाइसेंस्ड प्रोडक्शन है, लेकिन इसकी बढ़ती डिमांड से डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेजमेंट मिलेगा और साथ ही इससे रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स भी प्रभावित होंगे, क्योंकि इम्प्रूव्ड मोबिलिटी के साथ भारतीय सेना बॉर्डर एरियाज में अपनी प्रेजेंस और कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर सकेगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अटॉर N-1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल फ्लीट एक्सपेंशन का ये प्लान भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा? और क्या इससे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लॉन्ग टर्म में लाभ होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिफेंस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज विजय राजपूत नाउ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।